Welcome everyone. तो a lot of you have been asking this question कि भैया आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आप इतने सालों से कैसे पढ़ा आपने, क्लाट की प्रिपरेशन कैसे करी, मीन्स ओवरऑल व्हाट वाज माय जर्नी, मेरी क्लाट की जर्नी कैसी थी। तो आज सब कुछ जानेंगे कि मेरी क्लाट की जर्नी कैसी थी एंड आई एम प्रीटी श्योर इस जर्नी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपनी इस क्लाट जर्नी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आई गॉट टू नो कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट वॉकिंग अवे। आप वीडियो देखते हैं और यू वॉक अवे। तो पहला काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियो। सो पहले वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, आई डोंट फील लाइक सेइंग दिस टू यू, बट this time because I've seen the analytics आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, so please do that. So what was my journey? That was the question. तो देखिए मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आई वॉज अ नॉर्मल किड, मैं PCM का स्टूडेंट था। So मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई है हाउ आई चोज PCM इन क्लास 11। वो भी बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। और उसके बाद PCM लेने के बाद मैं क्लास 10 तक बहुत अच्छा था पढ़ाई में, बट 11-12 में ठीक ठाक था, बट उतना मैथ साइंस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और मैं डिसाइडेड नहीं था व्हेन आई चोज PCM 11th में कि मुझे क्या करना है। आई जस्ट चोज CCM में, भाई सारे ऑप्शन खुले रहेंगे, विच वॉज टोल्ड टू अस बाय आवर पेरेंट्स, सब कुछ हवा में जो सुनते थे। एंड वी वर नॉट क्लियर। तो 12th तो कुछ भी ले लो, मतलब इट डजंट मैटर। बट 11th आते आते एक कोचिंग थी, इसका नाम था क्लाट पॉसिबल। तो क्लाट पॉसिबल केम टू माई स्कूल और उन्होंने थोड़ा सा क्लाट के बारे में समझाया, बताया कि व्हाट इज़ क्लाट एग्ज़ाम। और थोड़ा सा पोस्टर्स वगैरह देख रहा था। एक टॉपर थे हमारे लखनऊ में से, उनकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, ही वेंट टू नालसार। तो उसके थ्रू जाना कि क्लाट एग्ज़ाम क्या है, यहाँ के लोग टॉप मार रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ आइडिया लगना चालू हो गया था। सो इट वॉज द ईयर 2018, ठीक है, थोड़ा आइडिया लगना चालू हो गया था। सो दैट कोचिंग केम टू माई स्कूल एंड लेटर मैंने अपने घर में अपनी मम्मी पापा से बताया एंड वी हैड डिस्कशन की कोचिंग है। तो पता चला ये भी एक अच्छा एरिया है और मेरे को इंजीनियरिंग में जाना नहीं था। सो आई वॉज टोटली डिसाइडेड कि मुझे नहीं आना है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। और फिर वही हाल है ना कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कुआं ढूंढ रहे थे, एक्चुअली में फिर कुआं मिल गया और पानी मिल गया। वही मेरे साथ हुआ और मैं पढ़ने स्टार्ट कर दिया। मम्मी पापा से बात करने के बाद फिर आई फाइनली डिसाइडेड कि मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को क्लाट पॉसिबल कोचिंग जाना है, मैं जाकर उस कोचिंग को देखूंगा। सो उस कोचिंग का जो हेड ब्रांच थी वो मेरे घर के पास ही थी, हजरतगंज लखनऊ में। सो आई वेंट देयर। मैं गया तो बट उस दिन बारिश भी हो रही थी और उस दिन कोचिंग बंद रहती। सो आई थिंक इट वाज संडे एटसेट्रा, कुछ ऐसा था, या कोई फेस्टिवल था उस दिन जो है कोचिंग बंद थी। देन अगेन आई वेंट दैट कोचिंग। कुछ दिन बाद फिर गया, पता करा, समझ आया एंड लेटर आई जॉइन दिस कोचिंग। तो मेरी जो लॉ की फील्ड की जर्नी है वो बहुत रैंडम थी, कुछ नहीं करने समझ आ रहा था, बट एट दी एंड लॉ गया, फिर लॉ को पढ़ा, सब्जेक्ट्स को देखा, अल्टीमेटली इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एट दैट टाइम यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स नहीं थे जो वीडियोस बना रहे थे ऑन दिस क्लैट एक्सेट्रा, बहुत कम क्रिएटर्स थे एंड ऑफ कोर्स कोई NLU स्टूडेंट था ही नहीं। तो मेरे को पता ही नहीं था NLU स्टूडेंट होता कैसे है, उसकी लाइफ होती कैसी है। तो बस अपने आप ही जो रैंडम छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी, आई वॉक विद दिस एंड जॉइन द कोचिंग एंड फाइनली एक साल मैंने पढ़ा क्लास 12th में। तो क्लास 12th में बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो रहा था बिकॉज आई वॉज अ PCM स्टूडेंट। तो साथ में बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाने थे, जो बहुत सारे स्टूडेंट साथ हो रहा होगा अभी उस टाइम पे, या होगा या हो चुका होगा। सो दिस हैव ये ट्रेंड है। तो बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए फिर क्लाट प्रिपरेशन कैसे करोगे, बिकॉज क्लाट के लिए अलग से प्रिपरेशन करना है। जैसे IIT है, जैसे नीट है, आपको 19 सब्जेक्ट्स के एडवांस लेवल को पढ़ना है, तो ओवरऑल कवर हो जाता है आपका बोर्ड्स भी। बट हमारे लिए क्या है, हमको अलग से पढ़ना है, हमको द हिंदू पढ़ना है, हमको ये तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, फिर अलग सब्जेक्ट्स लीगल और वो सब चीज़ें देखनी थी। सो अल्टीमेटली टाइम निकाला है बिकॉज उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा था। अब वो मेरा PCM उन सब्जेक्ट से इंटरेस्ट जा रहा था। सो मैं ज़्यादा टाइम देने लगा टुवर्ड्स द क्लाट प्रिपरेशन। तो मैं 12th जर्नी बताऊँ, मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्लान था। मैंने इतने अच्छे से पाइलअप करा था, शेड्यूल बनाया था। आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन कि भाई आपका डे टू डे शेड्यूल क्या होना चाहिए। आप देखिएगा, आई हैव टोल्ड माई 12th शेड्यूल। तो 12th का शेड्यूल मेरा बहुत टफ था। मतलब मेरे को जिम भी जाना था, फिर मेरे को कॉलेज से भी आना था, कॉलेज से आने फिर कोचिंग जाना था, कोचिंग जाने के बाद फिर कोचिंग मेरे को सबसे पहले अपने कॉलेज ही करनी थी, कॉलेज की कोचिंग करने के बाद देन आई हैव टू कम होम, फिर कॉलेज का पढ़ना एंड देन आई हैव टू स्टडी फॉर क्लैट। तो देखिए जिस चीज़ के लिए चाह होती है
जिस चीज़ के लिए आपके अंदर डिज़ायर होती है, यू विल अल्टीमेटली फाइंड अ वे टू टू कम आउट ऑफ दिस। ठीक है, उसमें जाने के लिए आप रास्ता ढूंढ लेंगे। सेम मेरे साथ हुआ। मैं टाइम निकाला, रोज़ 1-2 घंटा निकालने लगा। कोचिंग सिर्फ सैटरडे संडे होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कोचिंग का। वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि और दिन हम रिवाइज कर सकते थे। पढ़ने की कोशिश करी, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, लर्न करा, रिवाइज करा। अल्टीमेटली माई नोट्स वो अमेजिंग। मैं कुछ स्ट्रैटेजीज को सुना और उसके हिसाब से वर्क करा। बट आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दोस टाइम। क्लास 12 का जो पीरियड था वो मिस्टेक्स बहुत सारी थी। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने बहुत पढ़ा। यही है कि आप में से बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो 7-7, 8-8, 10-10 घंटा देंगे, बहुत टाइम देंगे। एट दी एंड क्लास में बहुत लोग का नहीं भी हुआ है। आप सब रिलेट कर सकते हो कि आपने भी पढ़ा है, ठीक है, बट आपके कुछ नंबर कम है। इट मीन्स जब तक आप सफल या सक्सीड नहीं होते इन एनी एग्जाम, तब तक आपके एफर्ट को जरा सा भी रिकॉग्नाइज नहीं करा जाएगा। सो देयर जस्ट 100 या तो 0। सो देयर नो नथिंग इन बिटवीन 50-51 भी कोई स्कोर होता है, बीच में भी नहीं रखा जाएगा। इट्स जस्ट कि आपने क्लैट निकाला या तो नहीं निकाला। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि इतना एफर्ट डालो कि क्लैट ही निकले, बिकॉज वो आपके एफर्ट कभी अप्रिशिएट नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स वो आपके प्रिपरेशन में आगे लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। इफ़ यू हैवंट क्रैक क्लैट, आपने क्लैट दिया ही है, उससे द पर्सन यू बिकम, द जो डिफरेंट पर्सनालिटी आपकी हो जाती है, दैट्स एन अचीवमेंट दैट अ क्लैट एग्जाम गिव्स। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैंने पढ़ा, मैंने टाइम दिया, आई वाज वेरी वेरी फोकस्ड। मेंटल स्ट्रेंथ मेरी इतनी हो गई जितनी आज तक कभी नहीं हुई, बिकॉज वो मेरे पैशन था, वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे जो मैंने कभी नहीं पढ़े। मैं सब्जेक्ट्स वो लीगल, इंग्लिश, ये सब जो सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स जो 10th लेवल की थी, दे वर माई इंटरेस्ट, वो मेरे थे। सो आई वर्क, मैंने करा, बट अल्टीमेटली क्लैट में नहीं हुआ बिकॉज उसके भी कुछ रीजन थे। रीज़न क्या थे कि मैं मॉक्स नहीं देता था, मैं सिर्फ जीके पढ़ता था और इस वजह से उतना फोकस नहीं करता था। मैं कॉम्प्रिहेंशन में बहुत वीक था, बट आई डिडंट सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। सीआर मेरा वीक था, मैं सीआर पे टाइम नहीं देता था। मैथ्स में भी आता था, बट अल्टीमेटली एग्जाम में भी मैथ्स में अच्छा नहीं स्कोर हुआ। और मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, जो जीके मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे को लगता था, उसमें भी मैं कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। तो रीज़न क्या था, ना रिविजन को अच्छे से करता था, और लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन जब बोर्ड्स वगैरह आ गए तो मेरी प्रिपरेशन बहुत वीक हो गई। मतलब मैंने कोचिंग जाना भी छोड़ दिया था। मैं सोचता था कि सिर्फ घर पे पढ़ूंगा, कोचिंग जाना टाइम का वेस्टेज है। बट एट दैट टाइम आपको कोचिंग और जाना चाहिए, आपको इंस्टीट्यूशन से और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए, बिकॉज आप अल्टीमेटली उन 5 लोग के जो आपके 5 लोग अगल बगल हैं, वैसे ही आप बनते हैं। सो द 5 पीपल दोज हु वर अराउंड मी, वो तो सिर्फ बोर्ड्स के स्टूडेंट थे, वो IIT के स्टूडेंट्स थे। सो अल्टीमेटली मैंने क्लैट नहीं निकाला, बट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स जो उस 12th के साल से हुई थी, 12th की प्रिपरेशन से हुई थी, वो मैंने सोच लिया था मेरे को अप्लाई करनी है इन दी ड्रॉप ईयर। अब आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो नेक्स्ट फायरी डिज़ायर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि मेरे को क्लैट क्यों निकालना है। इसलिए मैं जब भी बोलता हूँ आपको ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, तो उससे पहले मैं बोलता हूँ कि क्या वो डिज़ायर है, वो फायरी है, तभी लो, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ज़बरदस्ती किसी कहने पे ज़रा सा नहीं, इट शुड बी इनेट, बहुत स्ट्रॉन्ग कि आपको उस एग्ज़ाम को निकालना है। उस सब्जेक्ट्स भी पसंद आते हैं, जस्ट अ फ्यू मिस्टेक्स जो आपने कर दी हैं उसकी वजह से क्लैट नहीं हुआ है। तो सो फिर जब मेरा क्लैट में नहीं हुआ और HP NLU तब अलग से करा रहा था, इट वॉज द ईयर 2018। सो इट वॉज अ रियली डिसहार्टनिंग फेज। मैं बता नहीं सकता कि मैंने इतनी मेहनत करी, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टाइम इतनी मेहनत मैंने कभी नहीं करी थी। एंड आई गॉट असफलता, मेरे को फेलियर मिला एट दैट टाइम। सो मैंने बहुत कुछ नोटिस करा, बहुत कुछ सीखा कि लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज वॉट यू वॉन्ट। आपको जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। अगर आप उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हो, उसके हिसाब से काम ही नहीं कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ कैसे मिल जाएगी। इसलिए मैं बोलूँगा कि अभी भी आप मेहनत करिए, अच्छे से करिए, पूरा डेडिकेट करिए। एंड नेक्स्ट ईयर जो मैंने फिर डिसाइड करा दैट आई वांट टू जॉइन द सेम कोचिंग और सेम इंस्टीट्यूट विद मोर बैकअप ऑप्शंस और मोर पावर और एनर्जी के साथ मैं इस एग्ज़ाम के लिए फाइट करूँगा एज अ वॉरियर। और फिर नेक्स्ट ईयर जो मेरी प्रिपरेशन थी विद द सेम कोचिंग, बट प्रिपरेशन का जो स्टाइल एकदम बदल गया था। मैंने सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को नोट करा, व्हाट वर माय मिस्टेक्स इन दिस ईयर, और उस मिस्टेक्स के हिसाब से मैं एक्शन लेता गया। तो मैं
इतना ब्रूटल बन गया था कि मैं सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक, सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करता था, इतने क्वेश्चन पूछता था। सारे डर वो जो था वो सब निकाल दिए, सारी शर्म, शेम दैट फालतू का जो अपने आप कैरी करते हो, ईगो जो कैरी करते हो, वो सब हटा के फिर मैंने प्रिपरेशन करा, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड कि मेरा क्लैट में हुआ। बट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड बिफोर दैट, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड बिफोर दिस, कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब मुझे रिजल्ट आया नहीं हुआ, डिसहार्टनिंग हुई, एंड दैट टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को फिर प्रिपेयर करना है, इन जस्ट 2 months जब मेरी नई कोचिंग स्टार्ट होनी थी, आई डिड अराउंड 4-5 thousand क्वेश्चंस का रिवीजन, लर्निंग्स करा। और उसके बाद जब मेरा पहला मॉक हुआ, जब मेरी कोचिंग खुली, एंड आई गॉट अ स्कोर ऑफ 120 आउट ऑफ 200 जो उस टाइम पे होता था, तो 126 का स्कोर था, एंड इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स इन द होल कोचिंग। सो एक फेलियर स्टूडेंट जिसका क्लैट में नहीं हुआ था, वो अपने पहले ही मॉक में इन द नेक्स्ट ईयर वो क्या स्कोर लाता है, 126 आउट ऑफ 200, विच इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंक उस समय पे आ रही थी मेरी। तो समझ पा रहे होंगे कि इन जस्ट 2 months जो कि अपने फुल दिया डेडिकेशन से, वो फायर डिज़ायर मेरे अंदर जाग गई, फिर मैंने मिस्टेक से सीखा, इस वजह से ये सब चीज़ें हुई। और फिर साल भर फिर मैंने स्मार्टली वर्क करा, मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं करा, ज़्यादा घूमा नहीं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, बिकॉज इन लाइफ एवरीथिंग कम्स, सब कुछ मौज मस्ती तो करते रहोगे दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मौज मस्ती ऐसी ना हो जो आपकी प्रिपरेशन को डिस्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, मेरे साथ हुआ, मैं जयपुर ट्रिप पे गया था और उसकी वजह से मेरा पूरे प्रिपरेशन डिस्ट्रैक्ट हो गई थी इन क्लास 12th। तो आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि थोड़ा सा स्मार्टली चलिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, यू कैन डू दिस। ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बट तब भी आप तोड़ सकते हैं इस पहाड़ को। वही मानसी वाला डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लग जाइए आज ही से अपना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा लीजिए, डबल कर लीजिए। सो दिस वॉज माई स्टोरी। मेरे पेरेंट्स का बहुत हाथ था, मम्मी का बहुत हाथ था। शी वॉज ऑलवेज अकाउंटेबल कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। मैं एक बार गलत नंबर बताया तो कोचिंग ने मेरा सही नंबर मम्मी के नंबर पर रोज भेजता था। तो उन्होंने पकड़ा, फिर अगली बार गलती नहीं करी। तो अकाउंटेबिलिटी भी थी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अकाउंटेबल, लाइक बोलते नहीं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो इट्स लाइक अकाउंटेबिलिटी होनी इंपॉर्टेंट है, तभी तुम सही काम करोगे। सो थैंक यू, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।